गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूँ दीप्ति थापा फ्रॉम रामगढ़ नैनीताल और आज है फुल डे छम्मा डे। तो अभी सारे बच्चे आएंगे, हमारी डेली पूजेंगे और ऐसे ही सभी की डेली पूजेंगे। तो अब हम तो रेडी हो गए हैं, मम्मी भी रेडी हो गए हैं। ये देखिए, ये हमारा है जियो। जियो कभी भी फुटेज खाता है। ये देखो, ये है वोडा। आप इसकी एज कमेंट करके बताना। चला फुलारी फूलों को सौदा सौदा फूल बिरोला। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा हरे। भाई जी को बहना जी को लाख मर की प्रस्ते। भाई जी को बहना जी को लाख मर की प्रस्ते। अरे वाह, थैंक यू। अरे खाओ तुम लोग। अरे कितने अच्छे बच्चे हैं। धन्यवाद। बाय बाय। हेलो एवरीवन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज फुल डे छम्मा डे है। तो इस पर्व को हम बसंतोत्सव के रूप में मनाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जब जाड़ा आता है तो चारों ओर का इन्वायरमेंट, पत्ते झड़ जाते हैं पेड़ों से, है ना। और इन्वायरमेंट कैसा लगता है हमें, एकदम सूखा सूखा सा। तो अब जो है गर्मी का टाइम आ रहा है, धीरे धीरे मौसम में चेंज होता है, पेड़ों में फूल आते हैं, पत्ते आते हैं। तो धीरे धीरे यहीं से स्टार्टिंग होती है, हरियाली आती है और देखिए चारों तरफ हरा भरा हो जाता है हमारा इन्वायरमेंट। तो यह एक प्रकृति की सुंदरता को दिखाता है हमारा फूल दई का पर्व। ये स्पेशली उत्तराखंड में ही मनाया जाता है और उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं में स्पेशली यहाँ मनाया जाता है। जैसे कि आप सब ये देख रहे हैं, देली पे बहुत सारे चावल हैं। तो इन चावलों का यूज़ हम चिड़िया को देते हैं। भाई जी के बहना जी को लाख बरस की उम्र है। फूल दही छम्मा दही। तो कहाँ कहाँ जाके आ गए तुम लोग? और मल्लाराम का स्टेशन। वेरी गुड। तो जैसे कि आपने देखा कि बच्चे आए थे अपनी थैली में गुड़, चावल और फूल लेके।
तो वो सबके देली में डालते हैं, और ऐसा हम भी अपने बचपन में करते थे। और जो वो चावल इकट्ठा होता था फिर हम घर लाते थे उसे, और शाम को उसका हलवा बनाया जाता था और उसे शैया कहते हैं। तो ये वैसे ये जो हलवा था हमारे वहाँ दादी बनाती थे। तो अभी कुछ साल हुए हैं दादाजी हमारे एक्सपायर हो गए थे, तो उसके बाद दादी भी कुछ 6-7 महीने बाद एक्सपायर हो गए थे। तो आज वो बहुत याद आते हैं, और कहते हैं ना जहाँ बूढ़ कुड़, इस टाइप का कुछ बोलते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि जहाँ बूढ़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, वही घर घर जैसा होता है। हमें दादा दादी बहुत याद आते हैं, स्पेशली त्योहारों में, हर टाइम। लेकिन जब त्यौहार होता है ना तो उस टाइम कुछ ज़्यादा ही याद आती है उनकी। हम बचपन से दादा दादी के साथ बहुत रहे हैं, और उनके साथ हमने बहुत अच्छा टाइम बिताया है। तो हर त्योहार में हमें दादा दादी बहुत याद आते हैं। तो मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी, उसके लिए सॉरी। और मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि दादा दादी हमें फूलदेई में क्यों इतनी ज़्यादा याद आते हैं, क्योंकि जब हम छोटे थे, हम 3 भाई बहन हैं, तो हम जब छोटे थे तो दादाजी एक दिन पहले ही शाम को हमारे लिए बुरास के फूल लेके आते थे, और हम तीनों भाई बहन अपने अपने थैले में उन बुरास के फूलों को बांट लेते थे, और मम्मी और दादी हमें गुड़ चावल देते थे, हम वो भी अपने अपने थैले में बराबर बराबर बांट लेते थे। और सुबह नहा धोकर पूजा करके उसके बाद हम सब अपनी अपनी थैली लेके पूरे पड़ोस में जाते थे और सबके देली पूछ के आते थे। तो ये चीज़ें जो है बचपन की और दादा दादी से जुड़ी हुई चीज़ें जो अपने परिवार के साथ हम मनाते हैं, कोई भी पर्व हो, वो हमेशा याद आती है, और स्पेशली अपने फैमिली मेम्बर्स। तो अभी बहुत सारे बच्चे अभी और आएंगे, तो आज का पूरा ही दिन हम फूलदेई ही मनाएंगे। तो अभी हमारा होम स्टे तैयार हो रहा है, तो अभी यहाँ बहुत सारा काम है, तो मैं भी होम स्टे में ही अपनी वीडियो शूट कर रही हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं, अभी यहाँ सिर्फ फ्रेम ही लगे हैं। तो जब ये पूरा बन जाएगा उसके बाद ही मैं आपको होम स्टे पूरा दिखाऊंगी। चला फूला